स्वागत है आपका मीडिया हाउस राजस्थान में। कोटा में नगर निगम का जो चुनाव है, निकाय के जो चुनाव है, वो पूरे उफान पर हैं। आपको पता ही होगा 29 अक्टूबर के दिन 6 नगर निकायों में जो चुनाव होने, उनमें से 3 नगर निकाय यानी कि कोटा, जयपुर और जोधपुर में चुनाव होने हैं निकाय के। कोटा के नगर निगम चुनाव में वार्ड 41 से वार्ड 50 कोटा उत्तर के वो वार्ड हैं जिन वार्डों में सारी सीटें हॉट सीट बनी हुई है। आज हम हैं वार्ड 50 में और वार्ड 50 में कांग्रेस और बीजेपी के माथे पर जिन्होंने शिकन लादी हैं, एक ऐसा प्रत्याशी जो पूर्व में इसी वार्ड से पार्षद भी हुआ करता था। पहले मात्र ये जो नगर निकाय था ये सिर्फ कोटा नगर निगम था, लेकिन अब उत्तर और दक्षिण 2 हो चुके हैं, तो उत्तर का ये वार्ड 50 है। आज हमारे साथ हैं राकेश सुमन उर्फ राकेश पुटरा। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हाँ जी, राकेश जी ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी से आप पार्षद रहे इसी वार्ड से, खूब सारे विकास भी आपने किए, उसके बावजूद भी आपका टिकट कटना, क्या कारण रहे होंगे? मेरा टिकट कुछ राजनीतिक कारण और आपसी फूट के कारण काट दिया गया है, जिसमें मैं 2019 में 3500 वोटों से जीता था। मैंने पूरे 5 साल वार्ड से मतलब गली गली में घूम के और पूरा काम किया, पूरा विकास भी करने की कोशिश की, पर कभी कहीं कहीं रुक गया। लेकिन उसके बाद भी आपसी फूट और ये राजनीतिक कारण होते हुए मेरा टिकट पार्टी ने काट दिया और किसी और को दे दिया। मैं मायूस होकर घर पे बैठा हुआ था। उसके बाद में मुझे जनता ने बुलाया, मैं घूमने गया वार्ड में, तो जनता ने मुझे आश्वासन दिया कि नहीं पुटरा जी, आपको चुनाव लड़ना है, हम आपके साथ हैं। उसके बाद में मैंने निर्दलीय भर दिया और निर्दलीय भर के और आज चुनाव लड़ रहा हूँ। 2014 में निगम के चुनाव हुए थे तो 3500 वोटों से पुटरा जी यहाँ से चुनाव जीते थे। ये जो क्षेत्र है, जिसे नदी पार क्षेत्र भी कहा जाता है, ये जो यूडीएच मंत्री हैं शांति धारीवाल, उनका विधानसभा क्षेत्र तो है ही, लेकिन साथ ही ये उनका गढ़ भी कहा जाता है। पुटरा जो हैं वो खासकर गुंजल, जो प्रहलाद गुंजल पूर्व विधायक हैं इस क्षेत्र के, उनके कैडर से आते हैं। और पुटरा जिस तरीके के दावे कर रहे हैं कि उन्होंने पहले जो उनका कार्यकाल था उसमें काफ़ी ज़्यादा विकास कार्य किए, लेकिन उसके बावजूद जो पार्टी ने टिकट काटा, तो ये कहना है कि जनता ने उन्हें खड़ा किया, जनता से उन्होंने अपना मन लिया और जनता ने कहा कि आप चुनाव में खड़े होइए, हम आपके साथ हैं। क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि आपका जो चुनाव चिन्ह है बल्ला, मैं तो जब आया तो मैंने देखा कि बल्ला आपका चुनाव चिन्ह, बल्ला ही बहुत कुछ यहाँ पर जो है वो सरोकार कर देता है, साकार कर देता है कि आपकी मंशा क्या है। बल्ला मैदान के लिए जाना जाता है और ये राजनीति का भी जो मैदान है, ये राजनीति का अखाड़ा इस समय है। आप इसमें एक लड़ाके के तौर पर उतरे हैं और बल्ला आपने थाम भी लिया है। अब क्या इस बल्ले से कांग्रेस और बीजेपी के जो बॉलर हैं उनको धोने का विचार है या गेंद को बाउंड्री लाइन पहुंचाने का विचार है? तो ये जानना चाहता हूं कि क्या पुटरा, जो पिछली बार अर्धशतक जिन्होंने बना लिया था, क्या इस बार सेंचुरी पूरी कर पाएंगे? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरी जनता, मेरे वार्ड की जो जनता, वो सेंचुरी, हो सकता है 2 सेंचुरी लगा दे, इतना बड़ा विश्वास है। और जब वार्ड में जाता हूं तो यही आश्वासन मिलता है कि इस बार 66 उड़ेंगे। आप टेंशन मत लो पुटरा जी, हम आपके साथ हैं। फिर इतने 100 में से 100% आशीर्वाद देगी साहब। आप पूर्व में भी इस वार्ड से पार्षद रहे थे, ऐसे कौन से कार्य हैं जो जीतने के बाद आप सबसे पहले इस वार्ड में पूर्ण करवाएंगे? केवल इतना सा काम बाकी है कि जहाँ रोड बन गया वहाँ नालियाँ नहीं बनी, और जहाँ नाली बन गई वहाँ रोड नहीं बना। 2 साल पहले कांग्रेस सरकार इसमें आई थी, उसके बाद से पूरे काम बंद पड़े हुए हैं। साफ सफाई वगैरह सब खत्म है, कोई सफाई के ध्यान नहीं दे रहा है, ना टीबर आ रहे हैं, ना कोई सफाई वाले आ रहे हैं टाइम पे। अगर टाइम पे कचरा निकल जाता है नाली से तो वो 15 दिन तक वहीं पड़ा रहता है, कोई देख रेख नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वापस जाऊँगा और एक बेलदार की तरह मेरे भगवान की सेवा करूँगा। हम आपको बता दें कि नगर निगम की जो सुरक्षा समिति थी उसके चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष भी राकेश पुटरा रहे थे। आप किस तरीके से देखते हैं कि उस लेवल पर, या कोटा अब जो 2 नगर निगमों में हो चुका है विभक्त, तो अब आप किस तरीके से देखते हैं कि जो दरोमदार, सबसे पहले तो वार्ड में ऐसा कोई विकास कार्य
जो सबसे पहले आपकी प्राथमिकता रहेगी कि हाँ मैं जीतूं? क्योंकि जितने भी पॉलिटिशियन हैं वो ये कहते हैं कि मेरी पहली कलम इस पर चलेगी जैसे ही मैं वार्ड से चुना जाता हूँ। आप सुरक्षा समिति के चेयरमैन भी रहे, सुरक्षा समिति के साथ साथ आपको निगम का 5 वर्षों का अनुभव भी है, तो उस अनुभव के आधार पर आप किस तरीके से देखते हैं पहला विकास कार्य क्या होगा? आपकी पहली कलम जो है वो किस पर चलेगी वार्ड के विकास के लिए? मेरी सबसे पहले कलम चलेगी तो वो नाली और रोड। सबसे पहले नालियों का काम, रोड का काम। जैसे कई अभी लक्ष्मण विहार में मेरे 3 गलियां छूट हुई है, उनका अभी ना तो नाली बनी ना विकास बना है। अभी मैं विकास नगर से आ रहा हूँ, अंबिका नगर से आ रहा हूँ, वहाँ पर कोई विकास नहीं है, 5 साल में भी नहीं हुआ। काम पास था लेकिन सरकार आने के बाद उसने बंद कर दिया। बंद करने के बाद साल भर पहले मुझे हटा दिया था। तो मैं सबके पहले तो वही काम करूँगा जो प्रॉब्लम है, जो मेरे भगवान को प्रॉब्लम है जनता को, कि भाई नहीं यार पुटरा जी आपने मेरी नाली नहीं बनाई, तो मैं उनकी नाली और रोड बनाऊंगा। और पार्क कंप्लीट, कम से कम पूरे पार्क मैंने पूरे कंप्लीट करवा दिए गए मेरे कार्यकाल में। आज आप पहले कुत्ते घूमते थे, सूअर घूमते थे, जानवर मर जाते थे, बम्बूल हो रहे थे, सड़ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद मैंने मेरे कार्यकाल में पूरे पार्कों पे ऐसा कर दिया है साहब कि आज तक हज़ारों बच्चे उसमें खेलते हैं। और यहाँ पर नदी पार में कोई हॉस्पिटल नहीं था, केवल एक छोटी डिस्पेंसरी थी अपने कुनाड़ी में। तो हमने भाई साहब से कह के, पहले हमारे विधायक साहब थे प्रहलाद जी, उनसे कह के और हाउसिंग बोर्ड में एक सैनिटाइज हॉस्पिटल का भी निर्माण करवाया, जो आज चालू है। उसमें आसपास की जनता भी उसमें अपनी सुविधाएं लेती है। अच्छा, 1-2 आखिरी चीज़ें मैं पूछना चाहूँगा। आपने भगवान का जिक्र किया कि जनता है जो है वो आपकी भगवान है, कार्यकर्ता भी आपके साथ रात दिन लगे रहते हैं। और मैं जब आ रहा था तो मैं देख रहा था कि छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बड़े जो लोग हैं सबके हाथों में बल्ले मुझे दिखाई दे रहे थे और लगातार पुटरा जी जिंदाबाद, पुटरा जी जिंदाबाद, इस तरीके के नारे लग रहे थे। ये जो कार्यकर्ताओं की पूरी एक फौज होती है जिसके ऊपर अपने नेता को आगे बढ़ाने का भार होता है, ये जो विश्वास है जो कार्यकर्ता आपके ऊपर रखते हैं, तो इस विश्वास को कार्यकर्ताओं और जनताओं की कसौटी पर किस तरीके से खरे उतरेंगे आप? मैं बिल्कुल जैसे 5 साल में वार्ड में सेवा करता हूँ ऐसे इनकी सेवा करता हूँ कार्यकर्ताओं की। एक फ़ोन पे रात की 2 बजे भी मैं अगर समस्या आ जाए, किसी ने कह दिया कि सांप निकल गया, तो मैं उसको आज 15 मिनट के अंदर अंदर बाहर निकला के और जंगल में छुड़वा देता हूँ साहब। मतलब कोई भी चीज़ हो इनके साथ मैं 24 घंटा खड़ा रहता हूँ, कार्यकर्ताओं के साथ, वार्ड के साथ, हर आदमी के साथ, पूरे नदी पार में 24 घंटा खड़ा रहता हूँ साहब। और इसीलिए जो कार्यकर्ताओं की ये पूरी फौज है ये राकेश पुटरा के साथ खड़ी हुई है। और हम देख रहे हैं कि लगातार कांग्रेस और बीजेपी के लिए सिरदर्द बने हुए हैं राकेश पुटरा। पुटरा जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी पुटरा जी को प्रचार प्रसार के लिए भी जाना है, आपने समय निकाला इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए मीडिया हाउस राजस्थान।